आज है वंश का परिचय। भारतवर्ष के ही नहीं सारे संसार में इतिहास में सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे अधिक महत्वपूर्ण वंश यदि कोई माना जा सकता है तो वह हमारे चरित्र परम भागवत देव दैत्यवर्षी प्रहलाद का वंश है। सृष्टि के आदि से आज तक न जाने कितने वर्षों का विस्तार पुराण और इतिहास में वर्णित है कि तो जिस वर्ष में हमारे चरित्र नायक का आविर्भाव हुआ उनकी कुछ और बातें हैं। इस वर्ष के समान महत्व रखने वाला अब तक कोई दूसरा वंश नहीं हुआ और विश्वास है कि भविष्य में ऐसा कोई वंश कदापि नहीं हो। जिस वंश में मूल पुरुष नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ जगत सृष्टा ब्रह्मा जी पुत्र महर्षि के सुपुत्र स्थावर जंगम सभी प्रकार की सृष्टि के जन्मदाता ऋषि राज कश्यप हो और उस वंश के महत्व की तुलना करने वाला साधारण कौन वंश हो सकता है? क्या ऐसे प्रश्न आदि वंश के परिचय की आवश्यकता है? फिर आज हम वंश का परिचय देने के लिए जो प्रयत्न करते हैं क्या अनावश्यक व्यर्थ है? नहीं, इस वंश का परिचय देना परम आवश्यक और उपाधि है। जिस प्रातः काल समरी वंश में एक नहीं अनेक भगवत पार्षद पवित्र अवतार हुए, जिस वंश में हमारे चरित्र नायक जैसे परम भागवतों का अवतार हुआ, जिस वंश के पुराने संबंध से एक दो बार ने कितनी बार भगवान लक्ष्मी नारायण का अवतार धारण करना पड़ा, उस वंश का परिचय करना, उस वंश का परिचय देने के लिए मैं प्रयुक्त पतित पामर नर नारी के उद्धार की अपने लेख सफल और पवित्र बनाने के लिए और भगवत चरित्र की चर्चा करने और उनके द्वारा अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए ही हमारे चरित्र जिस वर्ष में हुआ यद्यपि वह पवित्र ब्राह्मण वंश है। और इसी कारण से आचार्य ने प्रहलाद को समझाते समय कहा, आप पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्मे, आपको पिता की आज्ञा अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तथापि इस वंश का परिचय संस्कृत साहित्य में दैत्यों के नाम से किया गया। हमारे चरित्र दैत्य वंश प्रहलाद मात्र कुल जन्म वंश का दानव कुल है और पितृवंश दैत्य वंश है। प्रहलाद जी के पिता परम प्रताप हिरण्यकशिपु को ही आदि दैत्य कहा सकते, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के मानव पुत्र महर्षि और महर्षि के हुए थे। इन्हीं महर्षि के पुत्र कश्यप थे, जिनकी 17 स्त्रियों में अंत्य स्त्री दीति थी जो दक्ष प्रजा की कन्या थी। इस दीति के गर्भ से महर्षि कश्यप परम प्रतापी 2 पुत्र हुए, जिनका क्रम नाम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षी। दीति गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इन दोनों भाइयों को दैत्य कहा जाता है और इनका जो वंश विस्तार हुआ वही दैत्य वंश के नाम से विख्यात। वे हिरण्यकशिपु और हमारे चरित्र नायक दैत्य वंश प्रहलाद के जन्मदाता पिता थे और जब जम्ब नामक दैत्य पुत्री महारानी कवेदु माता की अधिकांश पुराणों के मत से परम भागवत महर्षि दैत्यवर्षी प्रहलाद 4 भाई थे। उनके एक बहन थी। श्रीमद् भागवत सकंद 6 और अध्याय 18 श्लोक 13 के अनुसार 4 भाइयों के नाम साध अनुवाद प्रहलाद और आद, बहन का नाम सिंहिका जिसका विवाह विरचित नामक दैत्य के साथ हुआ था। राम जी राम।